लेकर बातचीत हुई है, लेकिन हालांकि इसमें पशुपति पारस का नाम नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं हुई है। अब आगे देखते हैं कि क्या नई समीकरण बनती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे के 2 दिन बाद चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पिता की परंपरागत हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें आपको, एनडीए में बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली है, जिसमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई शामिल है। हालांकि फिलहाल इन 5 सीटों से पशुपति पारस की पार्टी के नेता सांसद है। वहीं चिराग पासवान के चाचा और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस को एनडीए के सीट बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिली है और इस बात से वह काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस ने एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। अब इसके बाद पूरी तरीके से हम लोग बिहार में अब कूच कर जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास। उम्मीदवारों की सूची, प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी। 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर देंगे।